बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बड़े अहम मामलात से साफ इनकार कर दिया है और इस इनकार की तस्दीक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से कर दी गई है। ये किस किस्म के मामलात हैं जिस पर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की जानिब से इनकार किया गया है, एक तो इस खबर की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया पे एक मज़मूम कैंपेन चलाई जा रही है। आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से ऐसा कौन सा फ़ैसला दिया गया है जिससे बज़ाहिर क़यामत टूट पड़ी है और सोशल मीडिया पे हमारे यूट्यूबर भाई जो हैं वो बड़े सीख पा दिखाई देते हैं। और जिस मामले पर यूट्यूबर भाई और सहाफ़ी अपने गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं, उस मामले के असल हक़ाइक़ क्या हैं, आज के इस प्रोग्राम में वो हक़ाइक़ आप नाज़रीन के सामने रखेंगे, आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन इन दोनों ख़बरों की डिटेल में जाने से पहले मैं सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिका दो बड़ी अहम ख़बरें कि आइंदा हफ्ते वो कौन से दो अहम मुकदमात हैं जिसकी सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने जा रही है। आप नाज़रीन को याद होगा कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस मकबूल बाकर कर रहे थे, इस बेंच की जानिब से नैब के करप्शन के मुकदमे में ख्वाजा बरादरान यानी ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक को ज़मानत पर रिहा करने का मुख्तसर फ़ैसला सुनाया गया। और इस मुख्तसर फ़ैसले के बाद जो अदालत की जानिब से तफसीली फ़ैसला जारी किया गया, उस फ़ैसले में बेंच की जानिब से ये लिखा गया कि जो नैब का इदारा एहतसाब के लिए बनाया गया है, दरअसल नैब का ये इदारा एहतसाब नहीं बल्कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक इदारा बन चुका है। उस अदालती फ़ैसले में नैब के ख़िलाफ़ 3 रुकनी बेंच की जानिब से इस किस्म की मज़ीद भी सख्त ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स जो है वो पास किए गए थे। इस फ़ैसले के बाद जब नैब पर दबाव आया तो नैब की जानिब से अदालत के ज़मानत के इस फ़ैसले को नज़र सानी की दरख्वास्त के ज़रिए अदालत उज़्मा में चैलेंज किया गया। और अब डेवलपमेंट ये हुई है कि उन नज़र सानी की दरख्वास्तों को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 24 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से जो 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, उसका सरबराह जस्टिस मकबूल बाकर को और 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल को शामिल किया गया है। इस केस की समाअत के हवाले से नाज़रीन बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि जिस किस्म के रिमार्क्स तफसीली अदालती फ़ैसले में दिए गए थे, जब 24 जनवरी को इस केस की समाअत होगी और नैब के हुकाम अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो खड़े होंगे और ये कहेंगे कि ख्वाजा साद रफ़ीक की ज़मानतों को मनसूख किया जाए, तो जो सख्त रिमार्क्स अदालती फ़ैसले में शामिल किए गए हैं, उसी किस्म के रिमार्क्स जो है वो अदालती कार्रवाई में जज साहबान की जानिब से और ख़ास तौर पर जस्टिस मकबूल बाकर की जानिब से दिए जाने का इम्कान है। अब देखते हैं कि 24 जनवरी को इस केस की समाअत में क्या डेवलपमेंट होती है। दूसरा जो केस जिसकी सुप्रीम कोर्ट में 26 जनवरी को समाअत होने जा रही है, आप नाज़रीन को याद होगा कि कराची में शाहज़ेब नामी एक नौजवान को 3 बाअसर ख़ानदानों के नौजवानों की जानिब से बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस लिया गया और ये मामला ट्रायल कोर्ट को इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत को ट्रायल के लिए भिजवाया गया। इस केस में अदालत की जानिब से जो 3 मुल्ज़मान थे, जिसमें सिराज जोतोई हैं, गुलाम मुर्तज़ा हैं और सबसे जो बड़े मुल्ज़म हैं वो शारक जोतोई हैं, इन तीनों मुल्ज़मान को अदालत की जानिब से उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि जो शारक जोतोई मरकज़ी वकील हैं, मरकज़ी मुल्ज़म हैं इस केस के, वो जेल की बजाय आपको हॉस्पिटल में पाए गए और जब मीडिया पे ये ख़बर चली तो फिर शारक जोतोई को जो है वो हॉस्पिटल से जो है वो जेल में मुंतकिल कर दिया गया। अब इस केस में जो मुल्ज़मान को सज़ाएँ हुई, इन सज़ाओं के ख़िलाफ़ मुल्ज़मान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में 3 अलग अलग जो है वो अपीलें दायर की गई। इन अपीलों को 26 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और 26 जनवरी को समाअत के लिए जो चीफ जस्टिस की जानिब से बेंच तश्कील दिया गया है, उसकी सरबराही भी जस्टिस मकबूल बाकर कर रहे हैं और 3 रुकनी बेंच में वही जज साहबान जिसमें जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल को शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के स्टार की जानिब से इन अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर करने के बाद जो मुल्ज़मान के वकला हैं उन्हें अदालती समाअत का नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है और नोटिस के ज़रिए उन्हें अदालती समाअत से मुतल्लिक जो है वो आगाह कर दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन से मामलात हैं जिस पर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की जानिब से साफ इनकार किया गया है। तो सबसे पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से एक बयान दिया गया जिसमें उनका यह कहना था कि अपोजिशन ख़ास तौर पे नून लीग चाहती है कि जो हाथ वज़ीर आज़म के सर पे है वो हाथ उनके सर से उठा के अपोजिशन के सर पे रख दिया जाए।
मज़ीद शेख रशीद का ये कहना था कि वो जो हाथ इमरान खान के सर पे है वो अपोजिशन के गले पे तो जा सकता है, लेकिन वो हाथ अपोजिशन के कंधे पे या उसके सर के ऊपर नहीं जा सकता। ये बयान सामने आने के बाद हमने आपके साथ ख़बर शेयर की थी कि शेख रशीद के इस बयान के ऊपर जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो बासर लोग हैं, उनमें ख़ासी तशवीश पाई जाती है। और इस तशवीश का इजहार हमने आपको बताया था कि उन हल्कों की जानिब से वफाकी हुकूमत को मुख्तलिफ़ चैनल के ज़रिए पैगामात भिजवा कर जो है वो कर दिया गया है। अब शेख रशीद ने जो नया ताज़ा बयान दिया है उसमें शेख रशीद ने कहा है कि जो मैंने बयान दिया था कि इमरान खान के ऊपर इमरान खान के सर पर उनका हाथ है, मुझे इस बयान की तरदीद करने का कहा गया, लेकिन मैं अपने इस बयान की तरदीद नहीं करूँगा और मैंने तरदीद करने से इनकार कर दिया है। तो जो लोग कहते हैं कि हमारी ख़बर दुरुस्त नहीं होती, तो शेख रशीद साहब बाकायदा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्हें तरदीद का कहा गया और उन्होंने तरदीद करने से इनकार कर दिया। और आज भी शेख रशीद अपनी उस बात पर कायम है कि इमरान खान के सर पर भी उसी ताकतों का हाथ है जो अपोजिशन चाहती है कि वो हाथ हमारे सर पे आ जाए, या कम अज़ कम वो हाथ जो है वो इमरान खान के सर से हटा लिया जाए और वो बासर लोग जो हैं वो न्यूट्रल हो जाएं। दूसरा जो इमरान खान साहब ने इनकार किया है वो नाज़रीन जो मामला है, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हत्या इज़्ज़त के मुकदमे में ख्वाजा आसिफ का जो जिरा का हक बहाल किया है, इस फैसले के बाद जब इस फैसले से मुतल्लिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को उनके वकील वलीद इकबाल की जानिब से आगाह किया गया, तो बताया गया है ज़रा की जानिब से कि इमरान खान ने इस फैसले को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। ज़रा ये बताते हैं कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वो जिरा के लिए अदालत में पेश नहीं होंगे। इमरान खान साहब की जानिब से ज़रा का ये दावा है, उनका ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जिरा के लिए अदालत में पेश नहीं होंगे, चाहे इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में क्यों ना जो है वो आप चैलेंज कर दें और सुप्रीम कोर्ट से जो है वो रिलीफ हासिल करने की कोशिश करें। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि जो कानूनी टीम है शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल्स के हवाले से, या जो वलीद इकबाल इमरान खान साहब के अपने वकील हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि अगर इस केस में जिरा नहीं होगी तो फिर इसका हमें नुकसान ये पहुँचेगा कि अगर हम किसी तरीके से जिरा ना कराने का जो ख्वाजा आसिफ का हक़ है उसे ख़त्म करवाने में सुप्रीम कोर्ट से कामयाब भी हो जाएँ, तो हत्या की इज़्ज़त के केस में अगर फ़ैसला हमारे हक़ में आ जाता है, तो इस सूरत में जब हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा तो इसी नुक्ते की बुनियाद के ऊपर इस फैसले को ट्रायल कोर्ट को रिमांड कर दिया जाएगा कि चूँकि जो मुल्ज़म है जिसे इस केस में फ़रीक बना के 10 अरब का हर्जाना तलब किया गया है उसे जिरा का मौका नहीं दिया गया, तो हाई कोर्ट जो है इस केस को इस नुक्ते की बुनियाद पर जो है वो ट्रायल कोर्ट को दोबारा इस केस की समाअत के लिए जो है भिजवा सकती है। लेकिन बहरहाल अभी तक इमरान खान इनकारी हैं, लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि उनके वकला की टीम की जानिब से कोशिश की जा रही है कि जिरा का मौका जो है वो हमें ख्वाजा आसिफ को देना चाहिए, क्योंकि मुकदमा हमारा है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने जो इल्ज़ामात शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के माली मामलात पे लगाए थे, अगर इस केस को हम जीतना चाहते हैं तो जिरा के लिए इमरान खान साहब को पेश होना होगा। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब जिरा के लिए रियासत मदीना की तो खान साहब बात करते हैं, जिसमें खलीफा वक्त जो है हज़रत उमर फ़ारूक जो है वो काजी की अदालत में पेश हो जाते हैं। तो देखना ये होगा कि इमरान खान साहब जो हैं इस केस में जिरा के लिए ट्रायल कोर्ट में पेश होते हैं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को अदालत उज़्मा में चैलेंज करने का फ़ैसला किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जो सोशल मीडिया पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिल्ला के ख़िलाफ़ मज़मूम जो है वो कंपेन चलाई जा रही है। ये कंपेन नाज़रीन चलाई जा रही है जो राना मोहम्मद शमीम और अंसार अब्बासी तौहीन अदालत केस में चीफ जस्टिस की जानिब से अंसार अब्बासी, मीर शकील रहमान और आमिर गौरी के ख़िलाफ़ जो फ़र्द जुर्म का मामला मौकर किया गया है, इस फैसले के ऊपर ये कंपेन जो है वो चीफ जस्टिस अतर मिल्ला के ख़िलाफ़ जो है वो चलाई जा रही है। हालांकि जो तहरीरी फ़ैसला जारी किया गया है उस फैसले में इन तीनों मुल्ज़मान को बरी नहीं किया गया। अदालत ने अपने फ़ैसले में ये वाज़े तौर पर लिखा है कि इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ हमारे पास शवाहिद नहीं है कि ये जो ख़बर चलाई गई है, जो दे न्यूज़ में छपी है, रोज़नामा जंग में छपी है, ये ख़बर मोटिवेटेड थी, ये ख़बर बदनीयती के साथ जो है वो चलाई गई है। हमारे पास ऐसे कोई शवाहिद नहीं। जो दोस्त इस फैसले के ऊपर अपने गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, अगर उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो अदालती फ़ैसले में लिखा है कि राना मोहम्मद शमीम के ख़िलाफ़ जब तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी, अगर इस दौरान इन तीनों मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के शवाहिद आ जाते हैं तो इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई को दोबारा से इनिशिएट किया जा सकता है। जो हमारे दो दोस्त सोशल मीडिया पे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ये बता रहे हैं कि उन्होंने चार्ल्स गुथरी के साथ क्या बात की है और चार्ल्स गुथरी ने बयान हल्फी जो है राना शमीम का कहाँ पे नवाज शरीफ की रहायशगाह पे जाकर जो है वो साइन किया है। जो ये सबूत लेके आ रहे हैं वो ये सबूत भी लेके आ जाएं कि जब ये बयान हल्फी लिखा गया
तो उसी वक्त चार्ल्स गुथरी या राना मोहम्मद शमीम या शरीफ ख़ानदान की जानिब से जो बयान हल्फी जो है वो अंसार अब्बासी को भिजवाया गया। अगर ऐसा कोई सबूत आ जाता है रिकॉर्ड के ऊपर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि इन तीनों मुल्ज़मान के खिलाफ जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को मौखर किया गया है, इनके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा। अच्छा, मैंने ये भी देखा कि इस फैसले से इख्तलाफ करते हुए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो भी गैर मुनासिब थे। मेरे वो दोस्त हैं, मेरे बड़े करीबी भाई हैं, हम उठते बैठते भी साथ हैं, आपस में खाना भी खाते हैं, चाय भी पीते हैं, लेकिन हमारे जो नज़रियात हैं उसमें इख्तलाफ हो सकता है। दोस्ती अपनी जगह पे, लेकिन नज़रियात का इख्तलाफ अपनी जगह पे। यानी अगर आपने किसी अदालती फ़ैसले से इख्तलाफ भी करना है और बड़ी एक खुली छुट्टी चीफ जस्टिस तरमिनल्ला की जानिब से दी गई है कि मेरा एहतसाब आपने करना है तो ज़रूर करें, मेरे फ़ैसले को क्रिटिसाइज़ करें, मेरे मुकदमात की समाअत को आप क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन अल्फाज का जो इस्तेमाल है वो मुनासिब होना चाहिए। कल की समाअत के हवाले से हमारे एक साथी की जानिब से कहा गया कि कल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत चल रही थी तो लग ऐसा रहा था कि चीफ जस्टिस तरमिनल्ला का बस नहीं चल रहा था कि वो उठ के मीर शकील रहमान, अंसार अब्बासी और आमिर गौरी से ख़ुद माफ़ी मांग ले कि मैंने गलती कर ली कि आपके ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अदालत का मैंने नोटिस ले लिया। हालांकि कल की अदालती कार्रवाई में जो मीर शकील रहमान थे वो पीछे खड़े रहे, उन्होंने एक बात भी नहीं की। मैं उनका दिफा नहीं कर रहा, लेकिन जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आप नाज़रीन के सामने रख रहा हूँ। हम भी अदालत को क्रिटिसाइज़ करते हैं, अदालत के फ़ैसलों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है, जो हक़ाइक़ हैं वो झुटलाए नहीं जा सकते। जो अंसार अब्बासी थे उन्होंने भी कोई बात नहीं की, आमिर गौरी भी कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। अगर इख्तलाफ करना है तो मुनासिब अल्फाज के साथ किया जा सकता है। हमारे एक दोस्त की जानिब से कहा गया कि चीफ जस्टिस ने नेवी के खिलाफ फैसला दे दिया कि नेवी के सेलिंग क्लब गिरा दिए जाएँ, नेवी का क्लब गिरा दिया जाए, फ़ौज को ये जो नेशनल पार्क की ज़मीन है नहीं मिलनी चाहिए। इतने बड़े बड़े फ़ैसले दे दिए, लेकिन यहाँ पर जो आकर जो है वो चीफ जस्टिस तरमिनल्ला ने अपनी बेबसी का इजहार कर दिया। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें जो एक कानून के मुताबिक होती हैं वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर एक आम मुकदमा हो जिसमें दो साइलिन आते हैं, चाहे एक साइल जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा हो, चाहे एक साइल जो है किसी फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ा हो या किसी भी हुकूमती इदारे के ख़िलाफ़ खड़ा हो, उस केस का फ़ैसला अदालत ने साइलिन के हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए करना होता है। उसमें अदालत अपनी जो ग्रेस है वो ग्रेस का मुज़ाहरा नहीं कर सकती। लेकिन ये जो तौहीन अदालत के मुकदमात होते हैं ये अदालत की अपनी तौहीन का मामला होता है। अदालत चाहे तो सज़ा दे दे, अदालत चाहे तो माफ़ी देने पर या केस साबित ना होने पर मुल्ज़म को बरी कर दे। मैं आप नाज़रीन को चैलेंज करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के आप मुकदमा तौहीन अदालत के निकाल के देख लें। जब से सुप्रीम कोर्ट बनी है कितने तौहीन अदालत केसेस की समाअत हुई है, मुल्क की जितनी हाई कोर्ट्स हैं उनके भी तौहीन अदालत के केसेस को निकाल के देख लें। 99% सुप्रीम कोर्ट की जानिब से या हाई कोर्ट्स की जानिब से तौहीन अदालत के मुकदमात में मुल्ज़मान को माफ़ी मांगने पर या उनके खिलाफ शवाहिद ना होने पर उन्हें बरी कर दिया गया। और इसकी मिसाल हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान का भी तौहीन अदालत का मुकदमा जो उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट के जजेस पर, लोअर जुडिशरी के जजेस पर और उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने पर और 2013 के इलेक्शन में जुडिशरी के शर्मनाक किरदार का जिक्र करने पर नोटिस लिया गया था। लेकिन जब ये नोटिस लिया गया, इमरान खान साहब ने माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन अदालत ने जब देखा कि इमरान खान के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई को ड्रॉप कर दिया गया। जिस तरीके से आमिर गौरी, मीर शकील रहमान और अंसार अब्बासी के खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत का केस जो है वो ड्रॉप किया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि तौहीन अदालत के मुकदमात में हमने आम तौर पे देखा है और मैंने पहले भी आपको बताया कि 99% केसेस में मुल्ज़मान को बरी कर दिया जाता है, या फिर माफ़ी मांगने पर या फिर शवाहिद ना होने पर। तो ये चीज़ें आप नाज़रीन के साथ मैंने शेयर करनी थी। मेरी अगर बात से किसी मेरे भाई के दिल आज़ारी हुई है तो मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि अच्छे अल्फाज के साथ उनकी जो बातें हैं उनके साथ इख्तलाफ कर सकूँ। तो आप दोस्तों से मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।